आजकल कंटेंट बनाना किसी जंग से कम नहीं लगता है ना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कामयाबी का राज है क्या। आइए आज इसी को समझने के लिए एक छोटे से YouTube चैनल को कह सकते हैं डिकोड करते हैं। तो आज हम जिस चैनल की बात करने वाले हैं उसका नाम है SF Muto गेमिंग। देखते हैं कि इसकी कहानी से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो नंबर सामने आता है वो है सब्सक्राइबर्स का, और वो है सिर्फ 168। मतलब इससे ये तो साफ है कि चैनल अभी अपने शुरुआती दौर में है। और वीडियोस कितने हैं? 95। अब यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। 95 वीडियोस पर सिर्फ 168 सब्सक्राइबर्स। इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, चलिए पता लगाते हैं। तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं इनके लंबे वीडियोस से। ये वो ट्रेडिशनल वीडियोस होते हैं जिनमें मेहनत भी ज्यादा लगती है। तो ये रहा एक एग्जाम्पल, BR रैंक गेम प्ले। अंदाजा लगाइए इस पर कितने व्यूज होंगे? सिर्फ 20। जी हाँ, ये नंबर देखकर सच में सोचना पड़ता है कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। अच्छा, हो सकता है ये बस एक वीडियो की बात हो। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे ये और क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ एक बार की बात है या एक पैटर्न बन चुका है। इस पर हैं 32 व्यूज। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है कि लंबे वीडियोस ऑडियंस को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहे हैं। तो लंबे वीडियोस का तो हाल देख लिया, अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी YouTube शॉर्ट्स। क्या पता कामयाबी का राज यहीं छिपा हो। तो ये देखिए, ये चैनल के सबसे कामयाब शॉर्ट्स में से एक है। अरे वाह, इस पर हैं 14,000 व्यूज, यानी 1400। ये लंबे वीडियोस के 20 और 30 व्यूज के मुकाबले में तो बहुत ही ज्यादा है। तो लीजिए, हमें हमारी कहानी का वो आहा मोमेंट मिल ही गया। और रुकिए, ये कोई तुक्का नहीं है। ये देखिए एक और कामयाब शॉट। इस पर भी 1250 मतलब 1200 व्यूज। तो अब तस्वीर एकदम क्लियर है, इस चैनल की जान इसके शॉर्ट्स ही हैं। ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। एक तरफ लंबे वीडियोस जिन पर एवरेज 26 व्यूज हैं, और दूसरी तरफ टॉप शॉर्ट्स जिन पर एवरेज 1300 व्यूज। मतलब जमीन आसमान का फर्क है बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ व्यूज ही सब कुछ होते हैं? चलिए अब इस चैनल की दूसरे कोशिशों पर नजर डालते हैं कि ये व्यूअर्स को एक लॉयल ऑडियंस में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं। पहली स्ट्रैटेजी है दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन। ये अपनी पहुंच बढ़ाने का एक आजमाया हुआ तरीका है। यहां इन्होंने NK Edits O5 के साथ कोलैब किया और इस वीडियो पर आए 325 व्यूज, जो ठीक ठाक हैं। लेकिन इनके वायरल सोलो शॉट्स जितना कमाल नहीं कर पाया। व्यूअर से जुड़ने का एक और तरीका जो इन्होंने आजमाया वो है कम्युनिटी टैब। जैसे ये देखिए, 3 महीने पहले का एक पोल सवाल। क्या आप जानते हैं कि केले का रंग कैसा होता है? थोड़ा अजीब है ना? पर यह दिखाता है कि छोटे क्रिएटर्स अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए हर तरह की, कभी कभी थोड़ी अजीब ही सही, कोशिशें करते रहते हैं। तो इस पूरी चीर फाड़ का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये केस स्टडी हमें आज के क्रिएटर्स के सफर के बारे में क्या सिखाती है? सबसे बड़ी दुविधा यही है जो इस चैनल के सामने है। एक तरफ हैं शॉर्ट्स जो बहुत लोगों तक पहुंचा तो देते हैं, लेकिन ये अटेंशन ज्यादा देर टिकता नहीं। दूसरी तरफ हैं लंबे वीडियोस और कम्युनिटी एंगेजमेंट। यहां पहुंच भले ही कम हो, पर यहीं से वफादार ऑडियंस बनने की उम्मीद होती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, शॉर्ट्स लोगों को खोजने का एक जबरदस्त जरिया है। दूसरी, असली चुनौती उन व्यूज को एक एक्टिव कम्युनिटी में बदलने की है। तीसरी बात, इस चैनल का कोर फ्री फायर पर फोकस करना ही है। और आखिर में, कम्युनिटी बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला एक्सपेरिमेंट है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस दुनिया में जहां व्यूज आते हैं और चले जाते हैं, जहां अटेंशन कुछ ही सेकंड्स का है, वहां एक क्रिएटर के लिए सच्ची असली सफलता का मतलब आखिर है क्या?